आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 9th के लिए प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बाकी का ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया है, और इसमें जो यूज होने वाला इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसका भी हमने डिस्कशन पिछले ही लेक्चर में किया है। यदि आपने पिछले वाला लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर उसे पहले देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर सवाल है जिसमें बोला गया है कि ए बी जो ये लाइन है, ठीक है, इस पर बी सी और ए डी एक लंब डाला गया है, और इस ए बी लाइन को जो है ना डी सी जो है समद्विभाजित करता है। यही दर्शाना है कि ये ए बी को, ये जो लाइन पास हुआ है वो क्या कर रहा है, ए बी को समद्विभाजित करता है, जहाँ पे ए बी ए डी और बी सी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसको आइए हम सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, त्रिभुज ओ बी सी और ओ ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ओ बी सी तथा त्रिभुज ओ ए डी में। ठीक है, इस दोनों में हमें क्या दिख रहा है, इस दोनों त्रिभुज में देखिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। सवाल में ही बोला है कि ये लंब गिराया है इस पे। ठीक है, और कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी यानी ये कोण, और बराबर होगा इस कोण का। ठीक है, कोण सी ओ बी ये बराबर है। क्यों? क्योंकि ये शीर्षा अभिमुख कोण है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है कि जब भी दो लाइन आपस में एक बिंदु पे कट करे तो इसका जो ये कोण बनता है वो शीर्षा अभिमुख कोण कहलाता है, और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। और सवाल में ही दिया है कि ए डी बराबर है बी सी का। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस दोनों त्रिभुज में क्या हो रहा है कि दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर है। तो यहाँ ए एस ए सर्वांगसम नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम नियम से, ए एस ए नियम से त्रिभुज ओ बी सी सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ओ ए डी। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब हमको मालूम है कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसके संगत भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब ए ओ जो है वो बराबर हो जाएगा बी ओ बी का। ठीक है, ए ओ बराबर होगा ओ बी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये लाइन सी डी जो है इस ए बी लाइन को समद्विभाजित करता है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ए ओ बराबर ओ बी कहाँ से, सी पी सी टी से। सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग आपस में बराबर होता है। ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो इसका दोनों क्या हुआ, संगत भाग आपस में बराबर हो गया। मतलब ये जो लाइन था सी डी, ये इस पूरे लाइन ए बी को दो बराबर भाग में कट किया था। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चौथा सवाल है जिसमें बोला है एल और एम दो समानांतर रेखा है। ये वाला एल और ये एम ये है, दोनों समानांतर है। पी और क्यू एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। पी और क्यू जो है इसको प्रतिच्छेदी कर रहा है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी, ये ए बी सी ये त्रिभुज नीचे वाला, और त्रिभुज सी डी ए ये ऊपर वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो आइए से हम प्रूफ करते हैं। सवाल में दिया है कि L जो है समानांतर है M का, और P जो है ये भी समानांतर है Q का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस अभी सबसे पहले हम लोग इस रेखा को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये L और M रेखा को। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक तीसरा तिर्यक छेदी रेखा गया है, एल एम पैरेलल है यानी समानांतर है। तो यहाँ से देखिए ए और सी जो है एक
तिर्यक रेखा है जो इसे कट कर रहा है। तो इससे क्या है कि यहाँ पे एक कोण बन रहा है, अंतः एकांतर कोण। तो ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण BCA, ठीक है, कोण BCA, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे P और Q को पैरेलल बनाते हैं, तो भी ये देखिए लाइन जो है कट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इधर का एंगल इसका अंतः एकांतर कोण होगा और ये बराबर होगा। तो कोण BAC बराबर होगा कोण DCA का, ठीक है। तो इस दोनों त्रिभुज में ये कोण बराबर और ये कोण बराबर हो गया है, ठीक है। और AC बराबर AC, मतलब इस दोनों त्रिभुज के लिए जो बीच का लाइन AC जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से यहाँ पे देखिए क्या लगेगा, दो एंगल और एक साइड है, तो AS सर्वांगसम नियम से क्या होगा, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC,